थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए, स्पेशली नाना दोईफोड़े जी इन द ओल्ड टीम एंटायर टीम। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड ऑल द वंडरफुल सेलिब्रेशन यू डिड। थैंक यू सो मच, रियली ग्रेटफुल। जीवन भर याद रहेगा। ये जर्नी डॉक्टर वाजपेयी के बिना अधूरी, नामुमकिन थी मैं कहूँगा। डॉक्टर वाजपेयी का हर समय, हर पल मुझे थामे रहना, मुझे गाइड करते रहना, ये वाकई में एक बहुत बड़ा मेरे सक्सेस में कारण रहा है। डॉक्टर वाजपेयी नहीं होते तो मुझे पता ही नहीं चलता एमसी क्या है, ना मैं मेरी मदर को ये प्रोडक्ट्स दे पाता। डॉक्टर वाजपेयी ने प्यार से, फटकार से, हर बार जो जो चीज़ें उस सिचुएशन में ज़रूरत थी उन्होंने मुझे वो समझाई, बताई। तो मेरे लिए सबसे पहला लेसन ये है आप लोगों को देने के लिए कि ऑलवेज बी इन कनेक्शन विथ योर अपलाइन। अपलाइन आपके भले के लिए कहेंगे। आप गलतियां करते रहते हो, मैं भी आज भी करते रहता हूँ, लेकिन अपलाइन जब भी कोई बात बोले तो उनकी बात को 100% माने, फॉलो कीजिए। वो अपलाइन जो एक्टिव है, ग्रोइंग है, सक्सेसफुल है, उनकी बात माननी है, सुननी है, दिल पे बुरा कभी नहीं लगाना है। दूसरी चीज जो मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ने में बहुत काम आई, वो मैंने डॉक्टर वाजपेयी जी से ही सीखा है कि डिसिप्लिन, अनुशासन। कोई भी चीज बिना अनुशासन के आप को सफलता नहीं दे सकती है। हम लोग ये बिजनेस को एज अ हॉबी लेते हैं, एज अ हॉबी नहीं करना है। डॉक्टर साहब ने मुझे पहले ही बताया था कि अक्सर तू अगर सीरियस है तभी करना, अगर तू वाकई में डिसिप्लिन है तब करना, नहीं तो एक मतलब नहीं है। तो अगर महीने के एक दिन भी काम करता है, 1 घंटा भी काम करता है, तो 1 घंटा पूरा आईएमसी के लिए देना, तभी करना, मतलब अनुशासन। सो दैट इज व्हाट ही टॉट मी। देन व्हाट ही टॉट मी इज आईएमसी में उन्होंने जो मुझे सिखाया मैं उस पे ही चल के मैं आगे बढ़ा हूं। उन्होंने तीसरी जो चीज बताई, उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि यार अक्सर देख, रिजेक्शन आने वाले तेरे को, लोग तेरी बात पे हंसेंगे भी, लोग तेरी बात को ठुकराएंगे भी, तेरे जितने भी एक्शंस तू करते जाएगा उसके अंदर तुझे हर बार सफलता नहीं मिलने वाली। यू विल डेफिनेटली गेट रिजेक्शंस। तो रिजेक्शन से घबराना नहीं है। रिजेक्शंस को आप फेस करते जाइए। आपको आज नहीं तो कल, हो सकता है 3 महीना, 6 महीने, साल भर ज्यादा लगे, लेकिन डेफिनेटली आपको मिलेगा सक्सेस। तो मेरी सक्सेस की जो जर्नी है, मैं नहीं कहूंगा कि ये सक्सेस है, मतलब मेरे लिए ये लेवल एक पड़ाव है। मेरे लिए, मेरे हिसाब से एक पड़ाव है। और कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट भी जब मैं बन जाऊंगा तो वो मेरे लिए जीवन में एक पड़ाव है। हमारे लिए सक्सेस जो मुझे डॉक्टर वाजपेयी ने सिखाया है, समझाया है कि तुम्हारी लेवल नहीं है, मतलब व्हाट यू गेट दैट लेवल, नो कोहिनूर का तमगा लग जाएगा, वो नहीं है। तुम्हारी सक्सेस उसमें ढूंढो, या उसमें होनी चाहिए कि तुम्हारे नीचे तुमने कितने 5 लाख कमाने वाले, 10 लाख कमाने वाले, 15 लाख कमाने वाले पैदा कीजिए। तो दैट इज व्हाट इज सक्सेस फॉर मी। लेवल तो आती रहेगी, जाती रहेगी, ये सारी चीजें होती रहेगी। सो आई एम रियली थैंकफुल डॉक्टर साहब फॉर ऑल द लव एंड ऑल द teachings and learnings you have given to me. Thank you very much. जाते जाते हम लोग जाते का मतलब अभी खाना खाने जाएंगे, लेकिन आपको एक बात बोल दूं कि एक स्टोरी है अकबर और बीरबल की। अकबर और बीरबल हमेशा उनके बीच में नोकझोंक चलती रहती थी, आपने भी सुना, बचपन में हमने सुनी है। तो एक दिन अकबर ने, जो उनका कोर्ट रूम था उसमें बैठे थे बीरबल और बाकी सब रत्न बैठे थे, तो अकबर को पता नहीं ऐसी एक ख्याल आया। उन्होंने पूछा बीरबल को कि बीरबल बताओ ये पता करके कि हमारे राज्य में अंधे लोग ज्यादा है या जिनको आंखों में रोशनी जो देख सकते हैं वो लोग ज्यादा है। तो बीरबल ने कहा ठीक है महाराज, मैं कल तक आपको गिन के बता देता हूं। लेकिन पहले बीरबल ने कहा कि मुझे लगता है कि अंधे लोग ज्यादा है हमारे सिटी में। तो अकबर कहते हैं ऐसा क्यों बोल रहा? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल
इत्तेफाक नहीं रखता हूं, सहमत नहीं हूं, प्रूव करके दिखाओ। तो बोले ठीक है सर, ठीक है बादशाह, मैं आपको कल बताता हूं। तो अगले दिन बीरबल जो है, वो जो महल है, दरबार है, उसके बाहर एक पुरानी सी खटिया लेते और पुरानी खटिया लेके बैठ जाते हैं और उसको टूटी हुई होती है तो थोड़ा सा वो उसको मरम्मत कर रहे थे। तो दरबार आता है, पूछता है, अरे बीरबल जी ये क्या कर रहे हो? तो बीरबल जी एक नाम लिखते हैं। फिर एक मिनिस्टर आता है, अरे बीरबल ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा 1 2 3 5 10 15, उतने में अकबर भी एक जब जाने वाले रहते तो, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? बहुत चुनिंदा लोग जो बीरबल को देख के जाते हैं, वो ये कहते हैं, अरे आप ये काम किसी और से भी तो करवा सकते हो, या आप ये काम आज अभी क्यों कर रहे हो, या इस तरीके की बाकी बातें करते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? उनका पूरा लिस्ट बना लेते हैं। दरबार शुरू होता है, अकबर कहते हैं बीरबल को कि बताओ कितने लोग हैं, तो सबके नाम पढ़ना शुरू करता है और उसमें अकबर का भी नाम लिखा हुआ है। अकबर पूछते हैं कि तुमने पता किया कितने लोग हैं अंधे हमारे राज्य में, रियासत में? तो वो नाम पढ़ते हैं और अकबर का भी नाम। अच्छा, अकबर बिल्कुल एकदम तमतमा जाता है, बोले मेरा नाम कैसे आप कह सकते हो? बादशाह अभी तो आप बाहर में जो खटिया थी उसको ठीक कर रहा था और आपने देखा, लेकिन आपने अभी भी मुझे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? आपको मालूम था मैं क्या कर रहा था? तो बोले हाँ तुम खटिया ठीक कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपने मुझे पूछा, मतलब आप क्या हुए? अंधे हुए। यहाँ पे भी कुछ लोग, मतलब उसको मैं एक मैसेज के तौर पे देना चाह रहा हूँ